दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सुज़लोन में एक अच्छी खासी रैली बनने के बाद पिछले 3-4 दिनों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन का स्टॉक 15 रुपए 75 पैसे का हाई बनाने के बाद अल्टीमेटली अभी के समय में सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि किस लेवल पे फिलहाल के लिए सुज़लोन का स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि अभी क्या सही समय होने वाला है सुज़लोन में इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। क्योंकि पिछले 1 महीने के अगर सुज़लोन के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 1 महीनों में सुज़लोन का स्टॉक जो है अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे दिया है। ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न सुज़लोन ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने के बाद अभी क्या सुज़लोन का स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए, आने वाले समय में क्या सिनेरियो रहने वाला है सुज़लोन के स्टॉक में। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सुज़लोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर आप सोच रहे हो सुज़लोन में फ्रेश एंट्री लेने का, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 14 रुपए 95 पैसे में, हाई बनाया इसने 15 रुपए 5 पैसे का, लो बनाया इसने 14 रुपए 30 पैसे का। और अब देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 15 रुपए 65 पैसे के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया था। और अभी देख लो दोस्तों 14 रुपए 45 पैसे के लेवल में फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 7-8% का गिरावट हमें पिछले 5 दिनों में सुज़लोन के स्टॉक में होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर आप पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, पिछले 1 महीने का रिटर्न तो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 70% का रिटर्न सुज़लोन के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने के लो से अगर हाई को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों 80% का रिटर्न सुज़लोन के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखा है तो सुज़लोन ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। अब नो डाउट दोस्तों सुज़लोन का ऑर्डर बुक हमें अच्छा खासा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑर्डर पे ऑर्डर सुज़लोन को हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप सुज़लोन के एक बार क्वार्टरली रिजल्ट को समराइज करोगे, तो यहाँ पर Q4 में सुज़लोन का प्रॉफिट हमें ऑसम दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 323 करोड़ का सुज़लोन का प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुज़लोन के सेल्स में भी हमें एक अच्छी खासी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो तो लास्ट क्वार्टर सुज़लोन का जो सेल्स हुआ करता था वो हमें 1458 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ इस क्वार्टर दैट मींस Q4 में इसका सेल्स बढ़कर 1694 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर देखा है तो सुज़लोन का स्टॉक हमें एक अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि सुज़लोन का जो कर्ज हुआ करता था, वो कर्ज में इस क्वार्टर हमें एक ड्रास्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर देखो दोस्तों मार्च 2022 में जो सुज़लोन का कर्ज हुआ करता था वो हमें 4242 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी मार्च 2023 में ये 4242 करोड़ घटकर वो हमें 1398 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट आधा इसका कर्ज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और सुज़लोन का जो विजन है कर्ज मुक्त होने का, ये विजन कहीं ना कहीं हमें पूरा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट दोस्तों इसका बैलेंस शीट देखने के बाद हम लोग ये अज्यूम तो कर ही सकते हैं कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी हमें कर्ज मुक्त होता हुआ दिखाई देगा ही देगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या ये सही समय होने वाला है सुज़लोन में इन्वेस्ट करने का। एज वेल एज अगर सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है तो कौन सा लेवल तक हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस आर्टिकल से हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ हमें सुज़लोन एनर्जी में होते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ इसका बैलेंस शीट में एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस जो है वो पिछले 1 महीने में हमें ऑलमोस्ट 80% तक भागता हुआ भी दिखाई दिया है। सुज़लोन जी का ऑर्डर बुक भी हमें अच्छा खासा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। एज वेल एज इस इंडस्ट्रीज में जिस तरह से हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, इसका डायरेक्टली असर हमें सुज़लोन के स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ग्रोथ हमें होते हुए दिखाई दे रही है, शॉर्ट टर्म का ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी इसी तरह का ग्रोथ हमें आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा। अब सुज़लोन का जो डेट है वो हमें ऑलमोस्ट 80% ईयर ऑन ईयर बेसिस में कमता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पिछले 6 सालों के बाद कंपनी हमें एक अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट हमें 166.7 करोड़ का इस फाइनेंशियल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का डेट जो है वो हमें सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एज वेल एज कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक अच्छी खासी
बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, ये ग्रोथ का असर हमें स्विट्जरलैंड के स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2030 तक का 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी का, इसके वजह से देखा है तो आने वाले समय में इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। एनालिस्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड के ऑर्डर बुक में हमें मजबूती होते हुए दिखाई दे, जिस तरह से स्विट्जरलैंड को अच्छा खासा ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आने वाले समय में स्विट्जरलैंड के स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अगर देखा है तो स्विट्जरलैंड के ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 51% की हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। अब जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, इसको टैकल करने के लिए स्विट्जरलैंड के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट सूट है, और फाइनेंशियल ईयर 22 में जिस तरह का बैलेंस शीट स्विट्जरलैंड का हुआ करता था, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो अभी के समय में स्विट्जरलैंड के बैलेंस शीट में हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये सुधार किस वजह से होते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि कंपनी ने कई सारा रिस्ट्रक्चर किया, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डेट का पाइल था, एज वेल एज कंपनी जो राइट इशू किया, राइट इशू भी सक्सेसफुल हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से कंपनी के बैलेंस शीट में हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में कंपनी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखाई देगी। अब रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट में हमें एक पॉजिटिविटी दिखाई दी, एज वेल एज स्विट्जरलैंड के शेयर में हमें एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दिया ₹13.50 के लेवल से। तो ये देखा है तो एक साइन है, आने वाले कुछ एक महीने में स्विट्जरलैंड के स्टॉक में हमें फिर से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और आने वाले समय में फिर से स्विट्जरलैंड एक नया हाई भी बनाता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ₹10.50 के लेवल पे आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि ₹10.50 के लेवल को अगर स्विट्जरलैंड स्लिप करता है तो फिर से स्विट्जरलैंड जी ₹8 से ₹9 के लेवल में हमें जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब तक ये लेवल को स्विट्जरलैंड जी ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें डरने की बात है नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से स्विट्जरलैंड जी को लेकर पॉजिटिविटी मार्केट में बनते हुए दिखाई दे, नो डाउट दोस्तों, ये जो गिरावट हमें दिखाई दे रही है, देखा है तो टेम्पोररी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। फिर से स्विट्जरलैंड में हमें एक नया हाई बनता हुआ आने वाले कुछ एक महीने में दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो स्विट्जरलैंड में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही डरना नहीं है। ये थोड़ा सा देखा है तो अभी जस्ट करेक्शन हो रहा है। पिछले एक महीने में जो स्विट्जरलैंड में रैली में बनते हुए दिखाई दी है, इसका आरएसआई भी हमें ओवर बॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जस्ट अभी आरएसआई में जैसे ही करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद से फिर से हमें स्विट्जरलैंड में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप चाह रहे हो स्विट्जरलैंड में फ्रेश एंट्री लेने का, तो सजेशन यही रहेगी कि आप चाहो तो ₹14 के लेवल से बाई कर सकते हो, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो 10 साढ़े 10 रुपए करीब में आप रख सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।